अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द PhoneWorld लाइव। आज मैं एक न्यू स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि ऑनर की फिर से कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। उनमें से एक बजट डिवाइस है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है और उस प्राइस रेंज के लिहाज से आपको स्पेक्स अच्छे मिल रहे हैं। तो इस डिवाइस का नाम है Honor 7A जो कि तकरीबन आपको 17,500 में मार्केट में मिल जाएगी और 17,500 के लिहाज से इसके अंदर ठीक स्पेक्स दिए गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से आई थिंक अच्छे स्पेक्स हैं, डिज़र्वेबल हैं। तो व्यूअर्स, इस डिवाइस के कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि आपको बहुत कम प्राइस में फेस अनलॉक का फीचर मिल रहा है, आपको काफ़ी कम प्राइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है और एक अच्छी बात ये भी है कि आजकल बाकी डिवाइसेस में जो कि डेडिकेटेड स्लॉट आपको नहीं मिलती SD कार्ड के लिए, मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए, वो आपको इस डिवाइस में मिल रही है। यानी कि आप इस डिवाइस में 2 सिम भी यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम और SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक ये डिवाइस इस बजट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे कि आजकल बाकी सारी डिवाइसेस में आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिलना शुरू हो गया है, तो ये डिवाइस भी आपको बहुत कम प्राइस में फुल व्यू का डिस्प्ले दे रही है। और ना सिर्फ फुल व्यू का डिस्प्ले, आपको बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। और फिर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस डिवाइस की एक और बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि आप देख सकते हैं इसकी बैक पर आपको मैट टाइप की लुक आती है, क्योंकि बॉडी इसकी फुल मेटल की है, साइड इसकी एलुमिनियम की है, लेकिन इसकी जो बैक पर कलर है वो मैट की लुक देता है, जो कि मुझे कंपैरेटिवली बाकी डिवाइसेस की, जो कि आजकल आपको डिफरेंट वैराइटीज़ में डिफरेंट स्टाइल्स में आपको डिवाइसेस मिलती हैं, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी लुक आती है मैट की। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको एक बजट प्राइस में एक डिसेंट डिवाइस मिल रही है। लेकिन हाँ, एक मैंने ये बात जज की कि आपको 17,500 में ये डिवाइस मिल रही है, लेकिन आपको थोड़ी सी अगर आप प्राइस रेंज बढ़ा लें, 20,000 अगर कर लें, तो आपको ऑनर की 7C मिल जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि इस डिवाइस में आपको 2GB की रैम मिल रही है, उस डिवाइस में आपको 3GB की रैम मिल जाती है। इस डिवाइस में आपको 16GB की रोम मिल रही है, उसमें 32GB की मिल जाती है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर है, उसके अंदर 450 का मिल जाता है आपको। और इसी तरह इसकी बैक पर एक कैमरा है और इसकी बैक पर 2 कैमराज मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि ऑनर 7C और 7A में है। तो अगर आपका प्राइस, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लेंगे, तो आपको 7C में मज़ीद अच्छे स्पेक्स मिल जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, वन थिंग दैट आई लाइक मोस्ट अबाउट द डिवाइस है इसके जब मैं इसकी हार्डवेयर परफॉर्मेंस देख रहा था, Antutu की 3D परफॉर्मेंस देख रहा था, तब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस से कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली PUBG यानी कि PUBG में इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं PUBG में, हाँ ऑल्दो माना कि मीडियम में भी नहीं, लो क्वालिटी में गेम चल रही थी, लेकिन मीडियम में भी जब मैंने इसे स्विच किया तो मीडियम में भी मुझे इतना कोई ज़्यादा लैग फील नहीं हुआ, जो कि मुझे बाकी डिवाइसेस जो कि इतनी प्राइस रेंज में आती है उनमें मैंने खेला था, उनमें मुझे फील हुआ था। तो आई थिंक गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस अच्छी रहेगी। आप इसके अंदर PUBG काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं, अनलेस और अनटिल आप कोई बहुत ज़्यादा अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बैकएंड पे नहीं चला रहे। अगर सिर्फ आप एक गेम पर आपका प्रोसेसिंग हो रही है तो उसकी गेम की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन फिर एक बात मुझे इस डिवाइस में थोड़ी सी लैग करती हुई नजर आई है, वो ये है कि आप देख सकते हैं ऑल्दो इसका डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको फुल इन्फिनिटी का डिस्प्ले भी मिल रहा है, लेकिन इसकी PPI काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ 260 या 270 समथिंग की PPI आई डोंट थिंक कि इतनी डिस्प्ले साइज़ के लिए सूटेबल होगी, क्योंकि आपको डिस्प्ले में इतना ज़्यादा क्लियर और इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं नज़र आएगा। और हाँ, सेकेंडली इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज 16GB आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही है। तो आई थिंक 16GB नहीं, आजकल एटलीस्ट 32GB तो हर डिवाइस में होनी चाहिए। लेकिन हाँ, शुक्र है एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि आप एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट है इसके अंदर, वो भी डेडिकेटेड है। आप SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 128GB तक। तो फिर अगर स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट, जिसके साथ आपको GPU मिल रहा है 505 का। इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इसके Antutu के 3D बेंचमार्क से लगा सकते हैं। बाकी रैम 2GB और रोम 16GB की आपको मिल रही है और प्रोसेसर भी आपको ऑक्टा कोर मिल रहा है 1.4 GHz का। बैटरी आपको 3000 mAh की मिली है, जो कि आई थिंक थोड़ी सी कम है, जो कि तकरीबन 3400 तक हो जाती तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। बाकी यहाँ सेंसर्स में एक बात ये तो अच्छी है कि आपको फ्रंट कैमरे के साथ LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है, तो आपके फेशियल रिकग्निशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन और फेशियल रिकग्निशन के साथ साथ आपको बल्कि एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसकी बैक पर आप देख सकते हैं अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी इस डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सेंसर्स में मैं आपको बता दूं इसके अंदर नॉर्मल सेंसर्स सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो थोड़े से अच्छे सेंसर्स होते हैं जिनमें से जायरोस्कोप का सेंसर है वो भी इस डिवाइस में आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप VR कंटेंट इस डिवाइस में नहीं देख सकते हैं। डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, बैक पर आपको इसका कैमरा और फ्लैश लाइट और इसके साथ ही आपको एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए काम करेगा। और बैक पर इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। टॉप पर इसका 3.5mm का ऑडियो जैक, बॉटम में इसके आपको माइक्रो USB 2.0 की पोर्ट मिल रही है, इसके स्पीकर्स और इसका माइक। लेफ्ट साइड पर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल है, सिम की ड्यूल सिम स्लॉट अवेलेबल है एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ, और राइट साइड पर आपको इसकी पावर की और वॉल्यूम कीज़ मिल रही हैं। जबकि फ्रंट साइड पर आप देख सकते हैं बेजल साइज़ आपको
फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है 18:9 के साथ, लेकिन टॉप पर थोड़ा सा बेजल साइज ज़्यादा है क्योंकि इसके टॉप पर आपको एक LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है और उसके साथ इसका कैमरा और लाइट सेंसर, और बॉटम में आप देख सकते हैं छोटी सी स्पेस और यूटिलाइज़ की हुई है जो कि ऑनर की ब्रांडिंग हुई है। तो व्यूअर्स, ये था Honor 7A का फुल डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ पता चल गया होगा इस डिवाइस के बारे में। और अगर मैं अपना मशवरा दूँ इस डिवाइस को, अगर आप बाकी परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, अगर आप 2-3,000 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो आई थिंक यू शुड बेटर गो फॉर Honor 7C, क्योंकि उसके अंदर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स ऐसे हैं जो इस डिवाइस से काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है ऐसा होता नहीं है कि 2-3 हज़ार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिल जाए एक डिवाइस के दूसरे वर्जन में, लेकिन इस डिवाइस में आप देख सकते हैं आपको सिर्फ 2-3 हज़ार के फ़र्क के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मिल जाएंगे जो कि Honor 7C के काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन अदर देन दैट इस बजट के लिहाज से ये डिवाइस भी ठीक ही रहेगी।